टूट कर गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं, हवाओं से कह दो जरा औकात में रहें। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में पता नहीं कितने के वजूद मिट गए, हमसे जो टकराया वो चूर चूर हो गया। नमस्कार, मैं अनूप, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। ये आज फिर से मैं स्पोर्ट्स पे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैंने कल भी आपसे कहा था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे दर्शकों के, पर कुछ हमें लगता है कि पाक परस्त लोगों के भी कमेंट आए थे बाप बेटे पे। मैं ही नहीं कह रहा था, कल पूरा हिंदुस्तान कह रहा था। और हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया कह रही थी कि क्रिकेट ही नहीं, हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान का बाप है। अब बात करते हैं कल के मैच की। कल जिस तरीके से मैच हो रहा था, जितना हाई वोल्टेज मैच था, वो आप सबने देखा ही होगा। बीच में जो मोमेंट चेंज करने की बात आती है, जिस मोमेंट पे बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, उसी समय कुछ ये कह लीजिए पाकिस्तानियों ने एक चाल चलने की कोशिश करी, नापाक चाल। बॉलर आते हैं और उनके पैर में बताते हैं कि स्ट्रेच हो गया है, दिक्कत हो रही है बॉलिंग करने में। फिर उनके कोचेज आते हैं, पर होता क्या है, भारत विजयी होता है। चाहे जितनी भी चालें पाकिस्तान चल ले, हम हर उस चाल को कहीं ना कहीं, उसकी हर चाल को हम मात देते हैं। अब क्रिकेट की बात कर लीजिए, तो जिस तरीके से कल हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी हो रही थी, 84 या 85 रन पे उनका पहला विकेट गिरा। तो अगर जब विकेट गिरा तो गिरता रह गया। भारत की भी कुछ पारी लड़खड़ाई, कम स्कोर पे विकेट गिरे। विकेट गिरने के बाद भी जिस तरीके से वर्मा और शिवम दुबे ने पारी को संभाला, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हर बॉलर का डट के मुकाबला किया भारत के बल्लेबाजों ने, और गजब की बल्लेबाजी की। रोमांच अंत तक बना रहा। और लास्ट में फिर से आते हैं रिंकू सिंह, चौका, विजयी चौका लगाते हैं। भारत जीत जाता है, पर अब वो ये सोचते हैं कि उनके नापाक हाथों से हमारे भारतीय क्रिकेटर उनसे ट्रॉफी ले लें। ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सिंदूर का बदला था। और सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी लेने नहीं जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने इस एशिया कप के मैच की जो फीस है, उन्होंने आर्मी को दे दी। शहीद जवान जो शहीद हुए थे, उनके परिवार को वो दे दिया, अपनी फीस को दे दिया। वहीं पाकिस्तान ने भी यही चाल चला। पाकिस्तान भी जो आतंकी मारे गए थे, उनके परिजनों को अपनी फीस दे दी। हमारे और उनके में जमीन आसमान का अंतर है। राउफ बॉलिंग कर रहे थे। राउफ ने जिस तरीके से कमेंट किया था, उसका जवाब बुमराह ने दे दिया, अपने यार्कर से और अपने इशारों से। पर क्या केवल ये एक मैच था? नहीं, मैं मानता हूं कि इस मैच का बहिष्कार होना चाहिए था, पर कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि ना चाहते हुए भी सामना करना पड़ता है। पर जब भारतीय क्रिकेटर दुश्मन का सामना कर रहे थे, दुश्मन देश के प्लेयरों का सामना कर रहे थे, तो मानो वो वैसे खेल रहे हों जैसे सरहद पे जवान होते हैं। जी, मैं उनको भी एक सरहद के जवान या मिलिट्री मैन का ही दर्जा देना चाहूंगा कल के मैच के लिए। क्योंकि पता है, कल अगर भारत संजोग से ऐसा होता तो नहीं, मगर हार गया होता, तो ये जो बेटा है ना, बहुत चिल्लाता। पता नहीं कितनी हमारी जो जीत थी उसको नाकामियों में बदल देता, और उस सारे जीत का सेहरा अपने पे बांध लेता। पर ऐसा हुआ नहीं, होना भी नहीं था।
क्योंकि एक तरफ भारत के 125 करोड़ की दुआओं के साथ भारतीय टीम ग्राउंड पे खेल रही थी। 125 करोड़ भारतीय टकटकी लगाकर अपने टेलीविजन, और चूंकि मैं कल भी कहा था कि नवरात्रि का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं कल निश्चित रूप में देवी देवताओं का भी आशीर्वाद भारतीय टीम के साथ था। अब इसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को यह लगा कि उनसे हाथ मिलाना चाहिए था, उनसे जाके उनसे ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए ट्रॉफी, यह सूर्य कुमार यादव ने कहा। भारतीय टीम ने कहा मुझे वो ट्रॉफी नहीं चाहिए, ले जाओ, तुम्हारे ट्रॉफी को हम देते हैं, तुमको देते हैं। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आने वाला देश नहीं है। आज उसकी स्थिति देखिए कि कोई भी देश उससे कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने को तैयार नहीं, कोई देश पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं, और वो अपने आप को चैंपियंस बनने आते हैं। चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड T20 हो, वर्ल्ड 50 टूर्नामेंट हो, कहीं नहीं है वो। भारत की तुलना वो अपने आप में न करे। और मजा तो तब आ गया जब 17वां ओवर शाहीन अफरीदी का उनके कप्तान ने खत्म करा दिया, तो तभी हम मैच जीत गए थे। क्योंकि अगर थोड़ा सा जो बचा कुचा था, अगर लास्ट ओवर में कहीं शाहीन अफरीदी बचे होते तो मुझे लगता था मैच का थोड़ा टर्निंग पॉइंट बनता। राउफ की राउफगिरी और राउफ का प्लेन कल दुबई में क्रैश हो गया, भारतीयों ने उसको खत्म कर दिया वहीं। अब किस मुंह से ये अपने दर्शकों के पास जाएंगे या क्या बताएंगे, क्योंकि हर बार यही होता है। मैंने कल भी कहा था कि इंडिया में पटाखे छूटेंगे और पाकिस्तान में टीवी टूटेगी, वही हुआ। बस थोड़ा सा मैच में बीच में रुकावट आई थी, पर ठीक है, हम भारतीय हर समस्याओं से निपटने का मद्दा रखते हैं। पिच हल्की सी गीली हुई थी, उसके वजह से ग्रिप नहीं बना पा रहे थे ये पाकिस्तानी के स्पिनर, तो इसीलिए तो सूर्य कुमार यादव ने पहले आपको बैटिंग दिया था साहब। इस बात को समझिए ना। आप अगर टॉस जीते होते तो वो आपका निर्णय होता, हम टॉस जीते ये हमारा निर्णय था, इसीलिए हमने आपको बैटिंग दी थी कि जब ओस गिरेगा तो बॉलर कहीं ना कहीं जो ग्रिप बनता है, ग्रिप नहीं बन पाता। स्पिनर का ग्रिप नहीं बन पा रहा था। इस बात को मैं बखूबी समझता हूं कि थोड़ा बहुत क्रिकेट को मैं जानता हूं, पर जिसके अंदर जीत की जज्बा होती है ना, और जिसको सफल होना होता है, वो सारी बाधाओं को, वो सारी समस्याओं को दरकिनार कर जाता है। आपको तो बस एक बहाना चाहिए। खैर, जाइए बिरयानी खाइए और फिर से नापाक कोशिश करने के फिराक में आप रहेंगे। पर हर नाकाब कोशिश जो है, हर जितने भी आप प्रयास करोगे उसका हम जवाब देते रहेंगे, चाहे वो खेल में हो, राजनीति में हो, देश को लेकर हो। क्योंकि हम चाहे जिस भी धर्मों के लोग हैं, अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले भारतीय हैं। यहां का, भारत का रहने वाला हर भारतीय खुश है। हमारे वहां कल रात में ही दिवाली मना ली गई, आपके वहां मातम की रात रही होगी। और अगर आप नहीं सुधरोगे तो हमें लगता है कि हर बार जब जब भारत से आप टकराने की कोशिश करोगे, आपकी रात मातम की ही होगी। आपने क्रिकेट नहीं खेला था, आपने ही रास्ता दिखाया था, तब हमारे प्लेयरों ने आपको जवाब दिया। मैं कल भी कहा था कि भारत वो देश है जो भारतीय संस्कृत संस्कार को बड़े अच्छे से जानता है, पर जब जब आप इसे उकसाने की कोशिश करोगे, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यह बात सलमान आगा को भी समझ लेनी चाहिए और राउफ को भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी गेंद की वो स्पीड गायब हो चुकी है। मैंने शोएब अख्तर और वसीम अकरम के स्पीड को भी देखा है जब सचिन तेंदुलकर और
सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग उन गेंद को हवा में उड़ा दिया करते थे। तो अभी आप शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अन्य जो आपके पुराने गेंदबाज हैं, उनके सामने अभी आप बहुत बच्चे हो, उनसे जाके सीखो। जब उस समय हम नहीं डरे, उस समय हमें याद है कि हमारे वहां पृथ्वी पटेल, सबसे छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा आया था, उसने शोएब अख्तर की बाहर जाती हुई गेंद को जब छक्का मारना शुरू किया तो शोएब अख्तर की भी अपनी औकात याद आ गई थी। तो राउफ, कभी भी ये गेम है, गेम को गेम की तरह से खेलोगे तो हमारी तरफ से आप सम्मान पाओगे। अगर गेम को मजहबी बन के खेलोगे, आतंकी बन के खेलोगे, तो ये मानो कि हर एक प्लेयर में आपको 125 करोड़ भारतीय दिखाई देगा। और कल आपके साथ यही हो रहा था। आप जो थे, आप जिस तरीके से आप लोग हारे हो, जिस तरीके से हारने के बाद 3 मौका आपको मिला था इस एशिया में, इस एशिया कप में आपको 3 मौके मिले थे भारत को हराने के लिए, मगर भारत को आप छू भी नहीं पाए, भारत के इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाए। और आप बात करते हो कि हम भारत के भारतीयता को आप बांट सकोगे? नहीं, कभी नहीं हो सकता। और सबसे मैंने कल कहा था, बुमराह, उनकी यार्कर को आप नहीं झेल पाओगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने कहा था कि जिस तरीके से एक दशक एक समय था कि जब ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड पे राज करती थी क्रिकेट की दुनिया में, वैसे इस समय भारत है। तो भारत से मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। टूर्नामेंट आना, मैच खेलना, हार के चले जाना, बहुत इसको मेरा मानना है कि आप कल कह रहे थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको मैच की तरह लेना चाहिए था। यह बात शायद आपको 3 मैच पहले समझ जानी चाहिए थी। हमारे प्लेयरों ने, भारतीय क्रिकेटरों ने इसको मैच की तरह ही लिया था, मगर इसको आपने एक ऐसा रंग रूप दिया कि हमारे भारतीय क्रिकेटरों ने इसको ऑपरेशन सिंदूर, जिसका कल तिलक लगा दिया तिलक वर्मा ने। मुझे लगता है कि कल का क्रिकेट कई दशकों तक याद रखा जाएगा। तिलक वर्मा को, शिवम दुबे को बहुत ये भूलने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरीके से वो पार्टनरशिप हुई थी, अपने आप में वहीं से जीत का एक अध्याय लिख चुका था। और मुझे लगता है कि जब मैं अन्य टीमों की बात तो नहीं कर सकता, जब पाकिस्तान की बात आएगी ना, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले का बच्चा भी आपको आपकी नानी याद दिला देगा। पाकिस्तान वो किया है कुलदीप यादव ने, वो किया है रिंकू सिंह ने, वो किया है सूर्य कुमार यादव की टीम ने, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के ही लड़के हैं। आप जाओ, बाहर जाओ, जाके वहीं राजनीति करो और पाकिस्तान की गली क्रिकेट खेलो। यहां खेलने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम कल स्टंप के पीछे से बोल रहे थे कि आईपीएल नहीं है। तुमको बता दें, इस समय आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग हो चुका है और इस आईपीएल से हीरे निकलते हैं, कोहिनूर निकलते हैं। और वो जब निकलते हैं तो अभिषेक शर्मा बनते हैं, वो जब निकलते हैं तो तिलक वर्मा बनते हैं, वो जब निकलते हैं तो शिवम दुबे बनते हैं, वो जब निकलते हैं तो सूर्य कुमार यादव बनते हैं, वो जब निकलते हैं तो कुलदीप यादव बनते हैं। तुम्हारी हैसियत भी नहीं है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को तुम करा सको। इसलिए बड़ी बातें ना करो, जाके पाकिस्तान की बिरयानी खाओ। भारत है और ये हमेशा इसका तिरंगा लहराता रहेगा। आज की स्पोर्ट्स पे बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। जय हिंद।